कुछ ठनक हुई चट खोल दिए दिल ने नैनों के दो ताले। देखा खुद ही है लुटा हुआ है खड़े चुराए दिल वाले। तन मन की सब सुध भूल गया नृप शांतनु संज्ञाहीन हुआ। वह स्वयं हिमालय बन बैठा गंगालय में तल्लीन हुआ। वह छवि क्या थी मानो रवि से कर राशि चंद्र को दे दी है, या खड़दल के हृदय स्थल में मधुमाता मधुकर कैदी है। थी चंद्रमुखी गंगा देवी नृप नैन चकोर लुभाए थे, जो रूप चांदनी पीते थे पी पी कर नहीं अघाए थे। रूप जानवी का निरख राजा हुए बेहाल, फंसे रूप सौंदर्य की माया के जंजाल। मुस्काती सुंदरी से नृप ने पूछी बात, कहो देवी तुम ज्योति हो, किस कुल की विख्यात। यज्ञ नाग कन्या तथा स्वर्गलोक की नार, या जग के सौंदर्य की प्रतिमा हो साकार। उत्तर सुनने की ताव न थी, फिर बोल उठे हैं मतवारी, मेरी सेवा स्वीकार करो अब हर व्यथा मन की सारी। तू दाता है तो दीन हूँ मैं, तू सागर है तो मीन हूँ मैं, तू लव है तो लवलीन हूँ मैं, सब विधि तेरे अधीन हूँ मैं। हे हृदय हारिणी इच्छा है पटरानी तुझे बनाऊं मैं, तुझ प्रेम पूर्णिमा को पाकर मन की अभिलाष मिटाऊं मैं। गंगा बोली है भरत श्रेष्ठ इतना क्यों मुझे लजाते हो, मुझ राशि पर है बड़ी कृपा जो दया भाव दर्शाते हो। ऋषि जन्नु सुता जानवी हूँ मैं, भारत गुण गाथा जानती हूँ, उसके नृपवर की सेवा को अपना सौभाग्य मानती हूँ। बात मुझे स्वीकार है किंतु साथ ही साथ पूरे यदि मेरे वचन चल सकते हो नाथ, जो चाहूंगी करूंगी निज इच्छानुसार, तुम्हें रोकने का नहीं होगा कुछ अधिकार। अड़चन मेरे काम में देंगे यदि बड़ भाग, तो उस ही क्षण आपको चले जाओगे त्याग। शांतनु बेतरह लुभाए थे, मन में कुछ नहीं विचार किया, गंगा की सारी बातों को कहकर तथास्तु स्वीकार किया। सुख पाती ज्यों संतप्त भूमि वर्षा ऋतु के आ जाने से, शांतनु को शांति मिली त्यों ही प्यारी गंगा के पाने से।
मिल गए हृदय दोनों निर्मल, अंतःपुर शोभा युक्त हुआ। गंगा पद के प्रज्ञालन से भारत गौरव संयुक्त हुआ। सुनकर कथा प्रसंग यह जन्मे जैन पराय, पूछ उठे मुनि के निकट सादर शीश नवाए। हे महिमा में पूर्व का क्या था वह वृतांत, जिसे सोचने लगे थे शांतनु होकर शांत। और जाने भी क्यों हंसी शांतनु दशा निहार। इन दोनों ही भेद को कहो सहित विस्तार। मुनिवर ने हंसकर कहा, हे भरत कुल के तू, वे रहस्य हैं इस तरह, जिनके सुनिए हेतु। था स्वर्ग लोक में लगा हुआ एक दिन दरबार बड़ा भारी, जिसमें आए थे ऋषि महर्षि गंधर्व यज्ञ सब दरबारी। एक ओर बिछा था शुभ आसन पुरुषों का महानुभावों का, दूसरी ओर को था प्रबंध अप्सरा गणों महिलाओं का। जो लगे बीच में थे आसन वे बहुरत्नों से साजे थे, उनमें ब्रह्मा इंद्रादि सकल अधिकारी वर्ग विराजे थे। श्री सनत नंदन सनकादिक गा गा कर वेद सुनाते थे, जिनकी सुस्वर लय लहरी में श्रोता तल्लय हो जाते थे। जिस थल में शशि सूर्यादि स्वयं साकार सदोपम वास करे, उसको देकर फिर निराकार क्यों उपमा का उपहास करें। चर्चा थी विविध विचारों की, थे प्रश्न सृष्टि के जल थल में, इतने में गंगा आ पहुँची अप्रस्तुत सी सुरमंडल में। पहिरे सुरम्य झीनी सारी, तेजो में कांति दमकती थी, निर्जल बादल में दिनकर सी अंगों की छटा चमकती थी। जल्दे के कारण खिसक पड़ी, सिर से नीचे को ऊपर ली, यह देख सभी ऋषि मुनियों ने तत्काल दृष्टि नीचे कर ली। थे वहीं महाभिष भी बैठे, पर थे वे मुग्ध हो ताक रहे, गंगा भी इन्हें देखती थी, दोनों निर्जल अवाक रहे। दोनों के दुष्टाचरण सभ्य समाज विरुद्ध, जो सब विधि अक्षम्य थे, देख हुए विधि क्रुद्ध। दोनों को ललकार कर कहा सभा के बीच, तुम दोनों के कर्म हैं अतिशय निंदित नीच। मृत्यु लोक में इसलिए कुछ दिन रहो निदान, दोनों को यह दंड है, करो शीघ्र प्रस्थान।